नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स गिटार चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे डील, जो कि डोगा और परमाणु का 2-in-1 विशेषांक है। दोस्तों, इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जा करके देखिए, मेरे चैनल पे ही है। और तभी आपको इस कॉमिक्स के जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे, जिससे कि आपको आगे की कहानी अच्छे से समझ में आएगी। तो प्लीज मेरे चैनल पे है, या तो आप डोगा परमाणु या 2-in-1 के प्लेलिस्ट में आप जा करके उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं, जो कि आसानी से आपको मिल जाएगी। ओके, तो या तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं। तो इसके पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 30 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे की कहानी शुरू करते हैं, जहां तेरी मौत पहुंच चुकी है पशु पारदी के रूप में। पाशुपारदी नामक इस शख्स को भगवान ने इस विकृत शारीरिक आकृति और अद्भुत शक्ति के साथ पैदा किया है। यह अपनी 6 भुजाओं में अगर हाथी को भी जकड़ लेता है तो मरकर ही वो इससे छूटे। तुझे भी इसने अपनी भुजाओं में जकड़ लिया, तेरा क्या अंजाम होगा ये तेरा राम ही जाने परमाणु। वैसे अब मैं तुझे इस शहर पर मंडराते संकट के बारे में बता दूं। संकट यहाँ मौजूद परमाणु रिएक्टर के रूप में है, जिसे मैंने चालू कर दिया है। कुछ ही देर बाद ये रिएक्टर ब्लास्ट हो जाएगा और फिर ये इस शहर के बड़े हिस्से को तबाह कर देगा। तुझे पाशुपारदी नहीं मार पाया तो ये ब्लास्ट मार देगा। लेकिन मेरा यह ब्लास्ट करने का कोई इरादा नहीं, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। लेकिन ये मत समझियो कि मैं तेरी मौत को अपनी आंखों से नहीं देखूंगा। मैं यहां से दूर रहकर भी तेरी मौत को देखूंगा, उस कैमरे की आंख से जिसे मैंने यहां लगाया हुआ है। उफ, परमाणु का मस्तिष्क जब तक कुछ समझने की हालत में हुआ तब तक। उफ, मुझे इस रिएक्टर रूम में इस दरिंदे के साथ बंद करके काल पहलिया किसी सुरक्षित स्थान की तरफ भाग चुका है। लेकिन उसे ना तो मेरी मौत देखने को मिलेगी और ना इस देश की तबाही। मैं अभी इस पशुपर्दी नामक दरिंदे की जकड़ से छोटा होकर निकल जाता हूं। अरे ये क्या, अपने बेल्ट का मॉलिक्यूलर स्विच दबाने के बाद भी मेरा शरीर वैसे की वैसा ही है। मैं छोटा नहीं हुआ। मॉलिक्यूलर स्विच में कहीं कुछ गड़बड़ी लगती है। कोई बात नहीं, मैं इससे बचने के लिए हो जाता हूं ट्रांसमिट। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाया। मैं ट्रांसमिट भी नहीं हो पा रहा। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरी परमाणु शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही है। क्या कारण है, क्या कारण है इसका। ओह, आ गया इसका कारण समझ में। इस रिएक्टर रूम में सामने लगा वो यंत्र जिसे एटॉमिक पावर डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। इस यंत्र में उस यंत्र को इस रूम में इसलिए लगाया गया है ताकि वो इस रूम में फैलने वाली परमाणु तरंगों को नष्ट कर सके, ताकि वे तरंगे किसी वैज्ञानिक को नुकसान ना पहुंचा सके। वो यंत्र इस समय ऑन है और वही मेरी बेल्ट की सारी पावर को नष्ट कर रहा है। अब इस दरिंदे की जकड़ से छूट पाना और अपनी जान बचाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। साथ ही इस शहर को परमाणु रिएक्टर के ब्लास्ट से बचाना भी मुश्किल है। काल पहलिया ने अपने बेमिसाल दिमाग के बल पर दिल्ली में परमाणु की जान के लाले डाल दिए थे। जबकि इधर मुंबई में प्रिंसिपल डोगा की जान को मुश्किल में डालने जा रहा था। डोगा आ गया। अब उसे भी बाहर आ जाना चाहिए, जो है डोगा की मौत। धड़ाक, उस तेज वार ने डोगा के जबड़े को हिलाकर रख दिया। और उस समय तो डोगा का दिमाग भी हिल गया जब उसे वार करने वाला दिखाई दिया। डोगा, एक और डोगा, पूरी तरह मशीनी। और मशीनी डोगा के साथ मशीनी कुत्ते भी।
भौ भौ भौ, यानी डोगा को डोगा के यहाँ तो मरवाने की कोशिश। लेकिन ये बचकाने की कोशिश करने वाला नहीं जानता कि ना तो इन मशीनी कुत्तों के शरीर में वो खून बह रहा है जिसमें किसी को फाड़ डालने की गर्मी होती है, और ना ही इस मशीनी डोगा के शरीर में वो कलेजा है। बड़ूम बड़ूम, जिसमें किसी को नेस्तानाबूद करने की आग भरी होती है। तर 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 तर, ओह, आखिर खत्म हो गया तेरा बारूद। होना ही था, क्योंकि तेरे बारूद में इतनी तासीर नहीं थी कि जो प्रिंसिपल के डोगा को खत्म कर देती। प्रिंसिपल तो तू है प्रिंसिपल, अंडरवर्ल्ड में बहुत नाम सुना था तेरा। तू तो जुर्म की बहुत बड़ी समस्या है। और मैं तुझे हल नहीं करूंगा, हलाल करूंगा। डोगा प्रिंसिपल की तरह उछला। लेकिन मशीनी डोगा ने गोलियों की बाट सामने खड़ी कर दी। धाए धाए, ओह, मेरी तरह मेरा ये डोगा भी अपने मालिक के प्रति, तेरी तरह मेरा ये डोगा भी अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार है। उसके होते उसके मालिक पर आंच आ जाए, ये इसे हरगिज मंजूर नहीं। इसके हाथों से हथियार को छुड़ाना होगा, तभी गोलियों की ये बाट रुकेगी। अब हथियार ना इसके हाथ में है ना मेरे। अब देखते हैं इसके हाथों से, अब देखते हैं अपने हाथों से कौन किसकी छाती को फाड़ देता है। धड़ाक, छाती तो तेरी ही फटेगी डोगा, और कलेजा भी तेरा ही निकलेगा। ये फुर्ती से हमला भी कर रहा है और बचाव भी। दूसरे, इसका शरीर ऐसे फौलाद से बना है जिस पर मेरे वारों का असर नहीं हो रहा। हा 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 हा। तेरी ये हालत बता रही है डोगा कि ये समस्या तेरे लिए मुश्किल और मुश्किल होती जा रही है। लेकिन चिंता मत कर, ये मुश्किल जल्द ही खत्म होगी तेरी जिंदगी के साथ। उधर मुंबई डोगा विहीन होने जा रही थी। उधर मुंबई डोगा विहीन होने जा रही थी, और इधर दिल्ली से परमाणु का नामो निशान मिटने वाला था। रिएक्टर का इमरजेंसी अलार्म बजने लगा, और इस अलार्म के बजने का मतलब है कुछ ही पलों में रिएक्टर में ब्लास्ट हो जाना। और रिएक्टर में ब्लास्ट होने का एक ही मतलब है, दिल्ली शहर का तबाह हो जाना। और ऐसा होगा मेरी आंखों के सामने। उफ, शायद ये तबाही मेरी आंखों के सामने ना हो, क्योंकि ऐसा होने से पहले ही ये खुखार पशुपार्थी मुझे मार डालेगा। काश वो एटॉमिक पावर डिस्ट्रॉयर यंत्र ऑन ना होता तो मेरी हालत ऐसी ना होती। तब मैं आराम से अपनी परमाणु शक्तियों का इस्तेमाल करके खुद को भी बचा सकता था। और रिएक्टर ब्लास्ट की हुई 1 मिनट, क्या ऑन एटॉमिक पावर डिस्ट्रॉयर यंत्र ऑफ नहीं हो सकता? हो सकता है, अगर मैं कोशिश करूं तो बिल्कुल हो सकता है। और ऐसे हालात में मैं सिर्फ एक ही कोशिश कर सकता हूं कि मैं अपने जूते को उतारूं और उसे एटॉमिक पावर डिस्ट्रॉयर यंत्र को ऑफ करने वाले स्विच की तरफ उछालूं, और भगवान से दुआ करूं कि जो कोशिश मैंने की है वो सफल हो जाए। खट, सफलता। अब ये पशुपार्थी मुझे जकड़े नहीं रह सकता। अब मैं अपनी परमाणु पावर का यूज करके आराम से हो सकता हूं ट्रांसमिट। काल पहले यह सब देख रहा था। ओह, परमाणु अपनी पावर का इस्तेमाल करने लायक हो गया, लेकिन अब इससे क्या फायदा? अब उसके पास समय ही कहाँ है। अब तो होने ही वाला है रिएक्टर ब्लास्ट हो गया, और इसी के साथ परमाणु खत्म, एकदम खत्म। ओ, ये कौन टकराया मुझसे? ये तो पशुपार्थी है। इसे तो एटॉमिक रिएक्टर ब्लास्ट में खत्म हो जाना चाहिए था। ये यहाँ मौजूद है। इसका मतलब कि एटॉमिक रिएक्टर में ब्लास्ट नहीं हुआ।
इसलिए पासुपारदी भी सही सलामत है और मैं भी। एटॉमिक ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन मैंने तो उसे होते देखा था। वो मेरे परमाणु छल्ले के ब्लास्ट थे। और चूंकि मैंने ब्लास्ट ठीक कैमरे के लेंस के नजदीक किए थे, इसलिए तुझे एटॉमिक रिएक्टर ब्लास्ट जैसे बड़े ब्लास्ट लगे। असल में पासुपारदी की जकड़ से निकलने के बाद मैंने सबसे पहले रिएक्टर को ऑफ किया और फिर तेरे इस पासुपारदी को बेहोश करके तुझ तक आ पहुंचा। अब बस तुझे बेहोश करके पुलिस तक पहुंचाना बाकी है। ओह, आज तक पुलिस मेरी परछाई को भी नहीं छुपाई है, आगे भी नहीं छुपाएगी। ओफ, काल पहिनिया ने मेरी आंखों में मिर्ची झोंक दी। मुझे अपनी आंखों को जल्द ही खोलना होगा। परमाणु को अपनी आंखें खोलने में देर लगी। इतनी देर में ही काल पहलिया बचकर निकल गया। परमाणु अपने आप को मुसीबत से निकाल चुका था, जबकि डोगा के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इस रोबोटिक डोगा में फुर्ती के साथ साथ गजब की चालाकी भी भरी हुई है। ये किसी समझदार इंसान की तरह वार भी कर रहा है और बचाव भी। लेकिन इसके साथ साथ ही उसका निर्माता प्रिंसिपल क्यों डांस कर रहा है? वो हवा में मुक्केबाजी चलाकर किसे मार रहा है और किससे बचने की कोशिश कर रहा है? आ गया समझ में। उधर प्रिंसिपल जिस तरह वार और बचाव कर रहा है, ये रोबोटिक डोगा भी वैसे ही कर रहा है। यानी प्रिंसिपल अपने शरीर पर फिट यंत्रों से इस रोबोटिक डोगा को नियंत्रित कर रहा है। इसका मतलब मुझे अपने वारों का निशाना इस रोबोटिक डोगा को नहीं, बल्कि उसमें इंसानी चालाकी और फुर्ती भरने वाले इस प्रिंसिपल को बनाना चाहिए। धाड़, रोबोटिक डोगा, रोको उसे। वो अपनी वफादारी निभाने आगे तो बढ़ेगा प्रिंसिपल, लेकिन उसे निभा नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी वफादारी तब तक है जब तक तेरे शरीर पर उसे नियंत्रित करने वाले ये यंत्र फिट हैं। तड़ाक! प्रिंसिपल के शरीर से यंत्रों के हटते ही रोबोटिक डोगा शांत हो गया। लेकिन हार्ड मांस का डोगा अभी भी ज्वालामुखी की मारी गरज रहा था। आज के बाद तू अपने क्राइम स्कूल में एक ही पाठ पढ़ाता नजर आएगा प्रिंसिपल कि जुर्म की गोद में खेलने वालों की जिंदगी बहुत छोटी होती है। इतनी छोटी कि कब मौत आकर उस जिंदगी को अपने आगोश में ले लेती है, ये तो पता ही नहीं चलता। प्रिंसिपल जिंदगी भर अपने स्टूडेंट को जुर्म के दुश्मनों से बचने का पाठ पढ़ाता आया है, इसलिए वो अच्छी तरह जानता है कि तुझ जैसे जुर्म के दुश्मनों से कैसे बचा जाता है। काल पहलिया की तरह प्रिंसिपल भी नाकामयाब होकर अपनी जान लेकर भागा था। लेकिन अपनी नाकामी को काल पहलिया स्वीकार करने को तैयार था और ना प्रिंसिपल। फिर क्या था? जैसे ही मैंने परमाणु को एटॉमिक रिसर्च सेंटर में मौत के करीब पहुंचाया, वो मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा। और तो और उसने मेरी माँ की कसम दे दी। अब माँ की कसम मिलने के बाद मैं भला परमाणु के गिड़गिड़ाने पर कैसे ध्यान ना देता। मैंने उसी समय एटॉमिक रिएक्टर को डिफ्यूज किया और परमाणु को ये कहकर छोड़कर आया कि जल्दी मैं उसे फिर अपनी खूनी पहेलियों के जाल में फंसाऊंगा, और इस बार वो मुझे माँ की कसम भी देगा, तब भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ तो एकदम उल्टा हुआ। जब डोगा मेरे रोबोटिक डोगा से हर तरह से हार गया, तो उसे ना जाने क्या सूझा, लपक कर मेरे पास आ पहुंचा, मेरे पैर पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगा। मैंने जब उसे दूर हटाने की कोशिश की तो कहने लगा कि जब तक आप मेरी जान नहीं बख्शोगे, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। अब तुम तो जानते हो कि मैं बहता हुआ खून देख सकता हूँ, किसी के बहते हुए आंसू नहीं। इसलिए मैंने अपने रोबोटिक डोगा को रोककर डोगा की जान बख्श दी। डोगा ने तुम्हारे पैर पकड़े, रो रो कर तुमसे अपनी जान बख्शने के लिए कहा। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जब परमाणु तुमसे गिड़गिड़ाकर दया की भीख मांग सकता है,
तो डोगा रो रो कर मुझसे जान बख्शने की फरियाद क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, कर सकता है। लेकिन अब हमारे सौदे का क्या होगा? क्या अब वो नहीं होगा? यानी इस बार होगा। क्यों नहीं होगा? वो तब तक होगा जब हम अपनी दया भावना को छोड़ेंगे। यानी इस बार तुम्हारे हाथ से डोगा नहीं बचेगा। हाँ, और ना तुम्हारे हाथों से परमाणु बचना चाहिए। अगर मुझे परमाणु को काल पहलिया के हाथों मरवाना है तो मुझे डोगा को मारना ही होगा। हर हाल में मारना होगा। प्रिंसिपल डोगा को मार सकता है, लेकिन वो ऐसा तभी करेगा जब मैं उसके लिए परमाणु को मारूंगा। मारूंगा, मैं परमाणु को मारूंगा। मेरे हाथों से हर हाल में मरेगा परमाणु। बता, वो कौन है जो तुझे नेस्तानाबूद कर देना चाहता है? कौन तेरी बत्ती को हमेशा के लिए गुल कर देना चाहता है? काल पहलिया, जो हवा में उड़कर तेरी इस उड़ान को आखिरी उड़ान बना देना चाहता है। लेकिन कैसे? ये मेरे लिए एक पहेली है और इसका हल बेहद आसान है। अगर तेरी इस उड़ान को आखिरी उड़ान बनाना है तो मुझे तेरी इस बेल्ट को तेरे कमर से अलग कर देना चाहिए। अब तू परकट्टे पक्षी की भांति जमीन पर गिर पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू जमीन से टकरा कर मरे, क्योंकि तुझे अपने हाथों से मारना चाहता हूं मैं। उस परंपरागत तरीके से जिसे मेरी पारदी जाति का हर शख्स अपना शिकार करने के लिए इस्तेमाल करता है, और वो तरीका है अपने शिकार का सिर फोड़कर उसकी हत्या करने का। आज काल पहलिया के ही नहीं, प्रिंसिपल के सितारे भी बुलंद थे। डोगा रात का रक्षक, देख सामने खड़े हैं तेरे भक्षक। और आज इससे पहले कि तू संभल पाए, ये भक्षक तुझे खत्म कर देंगे। इन हथियारों पर बहुत नाज था ना तुझे? इस बारूद के बल पर बहुत उछलता था ना तू? इस फौलादी शरीर पर बहुत भरोसा था ना तुझे? आज तेरे शरीर की ये इमारत खड़ी नहीं रहेगी, भरभरा कर गिर जाएगी ये, और इसे गिराएंगे। तेरे हथियार और तेरे ही बारूद। चिम तर 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 तर, बड़ुम बड़ुम। डोगा के शरीर के वजन से ज्यादा बारूद उसके जिस्म में भर गया। डोगा खत्म हो गया। देख काल पहलिया, देख डोगा खत्म हो गया। मैंने मारा है डोगा को। मैंने डोगा को मार सौदे की अपनी शर्त पूरी कर दी। मैं कौन सा पीछे रहा हूं? मैंने भी तो अपने सौदे की अपने हिस्से की शर्त पूरी कर दी। शर्त पूरी कर दी यानी तुमने परमाणु को मार डाला। बिल्कुल, और मेरी बात का सबूत है देश भर के ये अखबार जिसके फ्रंट पेज पर एक ही खबर छपी है, परमाणु मारा गया। फाउ। कल के अखबार में डोगा के मरने की खबर भी छप जाएगी। डील पूरी हो गई, हमारे दुश्मन मारे गए। अब तो समय है जश्न मनाने का। हाँ सचमुच, लेकिन अब हम ये जश्न यहाँ दिल्ली में नहीं, मुंबई चलकर मनाएंगे। वो वहां मेरे वे साथी भी मौजूद होंगे जो ना जाने कब से डोगा की मौत का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई में क्यों? ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर ये जश्न मुंबई में मना तो दिल्ली के उस अंडरवर्ल्ड का क्या होगा जो परमाणु के मरने की वर्षों से दुआएं मांगता आ रहा है,
जश्न तो दिल्ली में ही होगा। समझने की कोशिश करो प्रिंसिपल, जश्न मुंबई में ही ठीक रहेगा। नहीं, जश्न होगा दिल्ली में, मुंबई में होगा। एक मिनट सर, आप ये जश्न राजनगर में ही क्यों नहीं मनाते? राजनगर दिल्ली और मुंबई के बीच का शहर है। वहां जश्न में शामिल होने के लिए मुंबई से भी लोग आ सकते हैं और दिल्ली से भी। बात तो ठीक है, क्या कहते हो? डन, अब जश्न होगा राजनगर में। चीयर्स, हे चीयर्स टू दी डेथ ऑफ परमाणु एंड डोगा। माफ करना दोस्तों, इस जश्न में हम भी शामिल होना चाहते हैं। हालांकि हम दोनों यहाँ बिन बुलाए मेहमान हैं। परमाणु और डोगा, ये परमाणु और डोगा है तो प्रिंसिपल और कालपहलिया ने हमें किन परमाणु और डोगा की मौत के जश्न में बुलाया है? ये बात तो कालपहलिया और प्रिंसिपल ही जाने। हम तो यहाँ एक साथ उस रहस्य को जानने के लिए पहुंचे हैं जो हमारे दिमागों में हमारे मरने की खबर और हमारी लाशों की फोटो छपी देखकर उभरा। अरे ये क्या, तुमने तो जश्न रोक दिया? अरे इसे चालू रखो भाई, इस जश्न में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ आने से इस जश्न का थोड़ा मेनू जरूर चेंज हो जाएगा। अब खाने में तुम्हें करारे करारे लात घूसे मिलेंगे, और पीने को मिलेगा अपना ही खून। तूने डोगा को मार दिया था? तूने भी तो मुझे परमाणु की लाश दिखाई थी, और उसका मतलब साफ है तूने भी वैसे ही किसी और को परमाणु बनाकर मार डाला था जैसे मैंने किसी को डोगा बनाकर मारा था। तूने जरूर उसके शरीर पर ऐसे जैक बांध रखे थे जो उस आदमी को परमाणु की तरह हवा में उड़ा रहे थे। तूने मुझे धोखा दिया कालपहलिया। तूने मुझे धोखा दिया, मैंने तुझे धोखा दिया, हिसाब बरोबर। लेकिन अभी डील खत्म नहीं हुई। परमाणु और डोगा हमारे सामने है। हम चाहे तो यह डील अभी भी पूरी कर सकते हैं। सही कह रहे हो। पलक झपकते ही, पहले हमने किसी और को तुम्हारे मास्क पहनाकर मार डाला, लेकिन अब हम तुम्हें असली में मारेंगे। ये पहली हल करके तो दिखा परमाणु, और तू मेरे इस डेडली वेपन से बचकर दिखा। डोगा से ज्यादा डेडली नहीं है तेरा ये वेपन, और ये बात तुझे ये गोलियां समझाएगी तेरे वजन का कई गुना बढ़ाकर। डोगा ने प्रिंसिपल की तरफ सैकड़ों गोलियां बरसाई, लेकिन अगले ही पल सभी गोलियां वापस डोगा की तरफ लपकी। मेरे हाथ में थमे इस डिवाइस को बुलेट रिवर्स डिवाइस कहते हैं। जो कि गोलियां इस डिवाइस की तरफ बढ़ती है, ये उन्हें रिवर्स कर देती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये डिवाइस उसे ही गोलियों का शिकार बना देती है जो मुझे शिकार बनाना चाहता है। खत्म, डोगा की कहानी अब असलियत में हमेशा के लिए खत्म। तेरी कहानी इस पहेली के साथ खत्म होने जा रही है परमाणु, क्योंकि तेरे हाथ से चिपकी इस छोटे से पहेली कार्ड में मौत की पहेली छुपी हुई है। इस कार्ड पर लगे उस बम के रूप में, जो है तो बहुत छोटा, लेकिन उसमें तेरे शरीर के परखच्चे उड़ा देने की ताकत है। अब समझ ले, अब वे परखच्चे उड़ने वाले हैं, क्योंकि मेरे इशारे पर वो बम फटने ही वाला है जो उस पहेली कार्ड में है, जो तेरे हाथों से ऐसे चिपका हुआ है ये छूटे नहीं छूट रहा। अरे ये एकाएक परमाणु कहाँ गायब हो गया? कहीं भी गया हो, बचेगा तो फिर भी नहीं। मैं उसके परकच्चे उड़ाने के लिए उसके चिपके बम में ब्लास्ट कर रहा हूं। अच्छा किया जो तूने मेरे हाथों से चिपके माइक्रो बम को ब्लास्ट करने का स्विच दबा दिया। तेरे इन बदबूदार बालों में मेरा दम घुट रहा है। जाने किस मनुष्य घड़ी में छोटा होकर मैं इनमें घुस गया हूं। तू मेरे बालों में है। बाहर निकल, बम फटने वाला है। फटने दे, दोनों साथ साथ मरेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। वैसे इससे बचने का रास्ता भी है।
मुझे बता दे कि मेरे हाथ से चिपके पहली काट मेरे हाथ से कैसे छूटेगा। मौत के भय से थरथराते कांपते काल पहलिया के मुंह से निकल ही गए वे शब्द, उस कार्ड को ठीक 20 में से दबा परमाणु, वो तेरे हाथ से छूट जाएगा, जल्दी कर बम फटने वाला है। कर दिया। इस पहेली को हल करने का धन्यवाद काल पहेलिया, ये लो इसका इनाम। परमाणु के उस प्रचंड वार ने काल पहेलिया को बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया। लेकिन परमाणु का सबसे बड़ा दुश्मन अभी भी अपने पैरों पर खड़ा था। काल पहेलिया को बेहोश करके खुश ना हो परमाणु, अभी मैं तेरे सामने मौजूद हूं। मेरे हाथों तू ठीक वैसे ही मरेगा जैसे डोगा मरा है। डोगा मर गया, ये तुझे कैसे पता चला? तूने डोगा के हलक से दर्द भरी चीख सुनी क्या तूने डोगा की जान को उसके जिस्म से निकलते देखा? फिर तूने कैसे मान लिया कि डोगा मर गया? डोगा जिंदा है, जिंदा रहेगा। तुम जैसों की जिंदगियों को छलनी कर देने के लिए। नहीं डोगा, ये तुम्हारा नहीं, कानून का मुजरिम है। इसे सजा देने का हक भी कानून को ही है। जो समाज की जड़ों को खोखला कर देते हैं, जड़ से खत्म कर देना चाहिए उन्हें। लेकिन ये बात ना तुम समझोगे और ना कानून। वापस मुंबई की तरफ चल पड़ा था डोगा, जबकि परमाणु प्रिंसिपल और काल पहेलिया को लेकर काला पानी जेल की तरफ रवाना हो गया। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। और कॉमिक्स अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना एक अच्छा सा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे भैया, बहुत मेहनत करते हैं मैं आपके लिए। ओके, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।